नमस्कार, जय माता दी। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीन राशि फल अप्रैल माह 2023 संपूर्ण महीने का राशिफल बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। हमारे जीवन में कई बार अचानक बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं और हमें दरअसल यदि पता हो कि कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं तो उन्हें हम भली भांति समझ सकते हैं। इस माह में मीन राशि वालों के लिए एक जैकपॉट परिवर्तन यानी कि बृहस्पति ग्रह का मेष राशि में गोचर होगा और जैसे ही मेष राशि में गोचर होगा तो आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव हो जाएंगे। ये सकारात्मक रहेंगे या नकारात्मक हो सकते हैं, इसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। अब ये परिवर्तन को हम कैसे समझें? हमारे गोचर वर्तमान समय के अंदर गोचर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ रहा है और क्या क्या बदलाव और भी संभव है, इस चार्ट में देखें। बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, ये तीनों ग्रह आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में शुक्र, बुध, राहु ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में और केतु आपके अष्टम भाव में और शनिदेव कुंभ राशि में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर यदि इन ग्रहों के आधार पर आप समझेंगे तो सूर्य और गुरु मेष राशि में गोचर करेंगे। 15 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह का मेष राशि में गोचर होगा। 6 अप्रैल को शुक्र मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल का मिथुन राशि में यदि गोचर हो रहा है तो भाग्य के स्वामी चतुर्थ भाव में जब गोचर करते हैं तो ये हमारे लिए एक सुनहरा भाग्योदय और नए तरीके की जो सुख सुविधाएं होती हैं, चाहे वो घर का, गाड़ी का, बैंक बैलेंस का, फाइनेंशियल, संपूर्ण फैमिली के रहन सहन का, सुख सुविधाओं का एक बड़ा इंक्रीमेंट का एक समय इसे कह सकते हैं। मीन राशि में शनि के 7.5 का प्रारंभिक चरण भी स्टार्ट हो रहा है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन के माध्यम से थोड़े से आपको अपने स्वास्थ्य के अंदर और अपने मान सम्मान का विशेष केयर करना बहुत जरूरी होगा। विद्यार्थियों के लिए अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करना और जिम्मेदारी पूर्वक उसे पूरा करना। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से रहस्यों को अपने जीवन के आप समझेंगे। असफलता का क्या कारण है उसे भली भांति समझ पाएंगे और किस तरह से कहां पे सफलता मिल सकती है उस चीज को भी रियलाइज कर पाएंगे। बड़े बड़े यात्राओं का संयोग बनेगा। देश विदेश पहुंचने का आपके जीवन में अवसर बन सकता है। कहते हैं कि गड़ा हुआ धन मिल जाना। आज की दुनिया में कहीं पे गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलता है, परंतु कुछ ऐसे लिंक हमारे जुड़ जाते हैं जो लिंक अचानक हमारे जीवन में बड़े आय के स्रोत बनते हैं, बड़े आमदनी के मार्ग का निर्माण कर देते हैं, जिससे जीवन की मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उनको बदला जा सकता है। यदि आदमी को पता हो कि अगले 10 वर्ष तक लगातार मुझे अच्छी आमदनी होगी तो फिर आदमी अगले 10 साल को टारगेट करता है और उसके आधार पे ही वो अपनी तमाम मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश करता है। तो ये समय है एक नए निर्माण का।
कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए भी समय बेहद शानदार है और ये समय आपके जीवन में अपनी नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई योग्यता को साबित करने का भी आपके लिए पूरे अप्रैल महीने का समय को आप निर्धारित कर सकते हैं। कारोबार व्यापार को एक बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ाने का आपको मार्ग प्राप्त होगा। पारिवारिक सुखद वातावरण आपके लिए बनने वाली है और पिता, पैतृक विरासत, इनकी भी इंक्रीमेंट होता हुआ आप देखेंगे। पिता के विकास, पिता का भाग्योदय और पिता के आशीर्वाद से आपका भी भाग्योदय संभव है। चतुर्थ भाव में मंगल के गोचर करने से मांगलिक दोष का प्रभाव बनता है, जो कि आपको विशेष कार्य सिद्धि के लिए परिवार से दूर जाने का योग बनाता है। जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है तो कुछ स्थानांतरण भी आपका हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या फिर नई जिम्मेदारियों को आप स्वयं आगे बढ़ करके उठाने के लिए परिवार से दूर जा सकते हैं। मंगल का मांगलिक दोष जो होता है वो हमारे जीवन में अलगाववादी बनाता है, यानी कि अचानक कुछ ऐसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिसके कारण से हम परिवार से दूर होने लगते हैं। परंतु जिम्मेदारियों को उठाने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए व्यक्ति के जीवन में एक सिद्धांत होनी चाहिए और सिद्धांत के साथ साथ एक त्याग होना चाहिए। जब आप अपने सिद्धांतों के साथ और सिद्धांतों के मूल्यों को समझते हुए त्याग करते हैं तो त्याग ही आपके जीवन का एक सबसे बड़ा मूल रहस्य बन जाता है, आपके जीवन के सफलता का। इसीलिए ये समय ऐसा है, इस समय में आप अपने सिक्स सेंस जागृति देख सकते हैं, इंटरनल आत्मज्ञान की प्राप्ति, एक अच्छे गुरु की प्राप्ति और एक अच्छे मार्गदर्शक की प्राप्ति इस समय अवधि में आपको अवश्य होगा। शनि की 7.5 है और 7.5 को यदि आप वजह बनाना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हालांकि बृहस्पति का द्वितीय भाव में गोचर होने के कारण से पारिवारिक कुछ जिम्मेदारी बढ़ सकती है, धन का तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, परंतु जीवन के नए निर्माण के लिए यदि हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, हम लिक्विड कैश को यदि प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, या फिर जीवन के पद प्रतिष्ठा और जीवन के रफ्तार के लिए कोई नई वाहन, नई व्यवस्था, नई सुख सुविधाओं को इंक्रीज करते हैं, तो ये हमारे जीवन का एक तरह से एक लेवल अप हो सकता है, यानी कि हम एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक अपने आप को ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम हमारे लिए शानदार अवसर बन रहे हैं, तमाम हमारे जीवन के डेवलपमेंट के यहाँ सुनहरे संकेत दिख रहे हैं। परंतु शनि की ढैया बृहस्पति का द्वितीय भाव में, क्योंकि शुभ ग्रह है, 2, 6, 8, 12, दूसरा घर, छठा घर, 8वां और 12वां घर अशुभ स्थान होते हैं। यहाँ पर जब कोई शुभ ग्रह चला जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। अब यदि मीन राशि है, मीन लग्न है, आप कन्फर्म हैं, तो एक पुखराज रत्न का प्रयोग आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक इटालियन मूंगा रत्न और एक साउथ सी पर्ल का प्रयोग आपके लिए करना जरूरी है। परंतु ध्यान रखें, केवल राशि के आधार पर यदि आप रत्न का चयन करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें हमें।
अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस यानी कि जन्म की तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय, ये सब डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण तथा आपके जीवन में उचित रत्न का चयन, साथ में आपके कौन से आराध्य इष्ट देव होते हैं जिनकी आराधना से आप अपने जीवन में निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ें, असफलता को सफलता में बदल सकें, ये सारा विधि, उपाय, विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।